नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक गुप्त सैन्य अड्डे, जिनकी जानकारी अब तक भी केवल कुछ ही मात्रा में बाहर निकल के आ पाई है। क्या कभी आपने ऐसे गुप्त सैन्य अड्डे के बारे में सुना जहां से एलियन के रोने की आवाजें आती हो? क्या आपने अभी तक ये जानने की कभी कोशिश करी कि चाइना लगातार मच्छर ड्रोन बना रहा है, रोबोटिक हथियार बना रहा है और ये बातें दुनिया को पता ही नहीं चल रही है, ये कहाँ बैठकर ये बना रहा है? और यहाँ तक कि एक ऐसा सैन्य अड्डा जो अमेरिका ने गुस्से गुस्से में बना दिया था कि भाई साहब हमें पता नहीं चल पा रहा है कि रशिया अपनी मिसाइलें कहाँ रख रहा है, रशिया अपने रॉकेट हथियार कहाँ रख रहा है, यहाँ तक कि रशिया ने अपने परमाणु हथियार कहाँ रखे हैं। इसलिए मैं भी ऐसा सैन्य अड्डा बनाऊंगा कि रशिया पता नहीं लगा पाएगा। और यहाँ तक कि दुनिया में एक ऐसा सैन्य अड्डा भी मौजूद है जहां आज दिन तक कोई परीक्षण नहीं हुआ, आज दिन तक कोई हथियार नहीं बना, आज दिन तक कोई बड़ी मिलिट्री भी वहां नहीं रही, फिर भी वो सैन्य अड्डा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उस सैन्य अड्डे के आसपास कोई अमेरिका का दुश्मन आ जाए तो अमेरिका उसको मार देगा। यानी इतना खतरनाक वो सैन्य अड्डा है, वहां ऐसा कुछ होने के बावजूद भी नहीं। तो वहां ऐसा क्या है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इन सैन्य अड्डों के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हम सैन्य अड्डे की शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देश चाइना से। अब आप सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है मैप में चाइना, और चाइना के इस तरफ वाला इलाका ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे अक्साई चीन का इलाका है। अक्साई चीन के जस्ट पास में चाइना का एक प्रांत है, प्रोविजन है, जिसका नाम है शिनजियांग। और इसी शिनजियांग का एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरीके से रेगिस्तान है, जहां दूर दूर तक कोई शहर नहीं बसा हुआ है। इसी रेगिस्तान का इलाका जिसे लोप नूर नामक सैन्य अड्डा कहा जाता है, यानी चाइना का अब तक का सबसे खतरनाक गुप्त सैन्य अड्डा जो है, जिसका नाम है लोप नूर बेस। अब आप बोलोगे हमने तो इनके बारे में सुना है। क्यों सुना होगा? क्योंकि यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ है। तो थोड़ा इससे आगे की जानकारी आज आप सुन लीजिए। लोप नूर जो बेस है, यहीं पर चाइना ने सबसे पहले 1964 में अपना परमाणु परीक्षण किया था। आप सभी को याद होगा कि दुनिया में सबसे अनोखा परमाणु परीक्षण चाइना ने किया था। कैसे किया? एक टावर बनाया, टावर के ऊपर अपना परमाणु हथियार रखा और फिर टावर को हिलाया जिससे परमाणु गिर गया। ऐसा नहीं, हिलाने की नौबत नहीं आई, बस परमाणु टावर के ऊपर रख दिया और कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दिया गया। वो स्वतः नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद में यहाँ परमाणु परीक्षण हुआ और चाइना दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति बन गया था परमाणु परीक्षण करने वाला, है ना। तो यहाँ पर इस लोप नूर बेस पर चाइना ने अब तक केवल 40 परमाणु परीक्षण किए 1964 से लेकर 1996 के अंदर। ठीक है, यहाँ एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, पहले यहाँ एक झील हुआ करती थी, वो सूख चुकी है। अब तक आपने यही जाना है, अब जरा इसकी थोड़ी सी गुप्त जानकारी को जानिए। ये जो आपको लोप नूर बेस दिखाई देता है ना, ये केवल अब तक ऊपरी इलाके में दिखाई देता है। अब इसके जमीनी का स्तर पर चाइना ने क्या बना रखा है, जरा सुनिए। चाइना ने यहाँ एक बहुत बड़ा शहर बसा रखा है, अंदर, बिल्कुल अंदर की तरफ चाइना ने एक बहुत ही बड़ा विशाल शहर टाइप बसा रखा है, जहां इस प्रकार के रोड बने हुए हैं, पटरियां बनी हुई हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। इन्हीं के अंदर जो है इसने अपने सेना रख रखी है, इसी के अंदर इसने अपने वैज्ञानिकों को बसने के लिए भी बनाया है। यानी फ्यूचर में एक बहुत बड़ा परमाणु युद्ध हो जाए तो इसके मेन व्यक्तियों को चाइना यहाँ पर पहुंचा सकता है। वैज्ञानिक यहाँ रह सकते हैं, शी जिनपिंग यहाँ रह सकता है, सेना के बड़े अधिकारी यहाँ रह सकते हैं, परमाणु कंट्रोल कमांड यहाँ पर रह सकता है कि दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ चुका है। चाइना के प्रमुख लोग इस वाले साइलो के अंदर घुस जाएंगे और यहीं से आदेश देंगे और दुनिया में परमाणु बम फोड़ने का ये काम करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ कुछ फसलों के बीज भी रख रखे हैं ताकि फ्यूचर में क्या हो, पूरी तरीके से अगर फसलें बर्बाद हो जाए तो वापस से नया अंकुरित पौधा तैयार कर सके। इसके लिए कुछ नए प्रकार के पौधे भी इसने यहाँ पर रख रखे हैं। इस प्रकार की चीजें इसने बना रखी है, जिसके लिए ऐसा एंट्री गेट बना हुआ है जिसको पूरी तरीके से मिट्टी से इसने ढक रखा है।
अब ये आपको समझ में आया। अब इसी के अंदर चाइना बैठकर क्या करता है, नए प्रकार की चीजों को तैयार करता है। आप सभी को याद होगा पिछले साल मार्केट में एक नए प्रकार का प्रोडक्ट लॉन्च किया था चाइना ने मच्छर ड्रोन बनाया था। अब इसका नाम केवल मच्छर ड्रोन नहीं है, ये ड्रोन ही मच्छर जैसा है। आपने देखा होगा कि पानी के मौसम में बड़े बड़े मच्छर टाइप के जो छोटे छोटे से जीव होते हैं वो उड़ते रहते हैं, है ना, पंख होते हैं छोटे से, मच्छर का बड़ा आकार आप मान लो, ये इतनी ही साइज उसकी होती है। उतना ही बड़ा ड्रोन चाइना ने बनाया है ताकि भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या किसी भी देश के अंदर घुसाकर क्या कर सके, जासूसी कर सके। वो अगर घूम रहा है तो हमको क्या लगेगा कि कोई पानी में उड़ने वाला कीड़ा ही होगा, जानवर ही होगा, वही उड़ के जा रहा होगा ना, बल्कि उसको ऐसी ही शक्ल उसने दी और वो क्या है, जासूसी करने वाला ड्रोन है जिसके अंदर छोटे छोटे से सेंसर और कैमरे इसके अंदर लगाए थे। तो ये मच्छर ड्रोन कहाँ बनाया था, इसी लॉपनूर बेस के नीचे वाले भाग के अंदर बैठकर इसने मच्छर ड्रोन तैयार किया। आप सभी जानते हैं कि चाइना ने भारत की बॉर्डर पर रोबोटिक सेना तैनात कर रखी है, और वो रोबोटिक सेना कहाँ बना रहा है, वो रोबोट यहीं बैठकर बना रहा है, इसी वाले इलाके में रोबोट बना रहा है। यहां तक कि आपने सुना होगा कि चाइना ने कुछ देशों के अंदर गुप्त सेनाएं भेजी थी। क्यों भेजी थी, जासूसी करने के लिए। और उसकी प्लानिंग कहाँ बनाकर इसने तैयार करी, तो इसी लोपनूर बेस पर यहाँ इसने जानकारी इकट्ठा करी, और इसी लोपनूर बेस के अंदर इसने उपग्रह सैटेलाइट भी कर रखा है ताकि फ्यूचर आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका पता अंदर बैठे उठे ये लगा सके कि दुनिया में क्या चल रहा है। यानी सैटेलाइट से पूरी की पूरी जानकारी इसको यहाँ अंदर बैठकर प्राप्त हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसने दुनिया को केवल दिखाया कि हमने इस जगह पर परमाणु परीक्षण किया है, इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। यहाँ जाना प्रतिबंधित कर रखा है कि कोई यहाँ पर नहीं जाएगा, बल्कि हकीकत आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें जो है चाइना कर रहा है। अब दूसरा अगर हम गुप्त सैन्य अड्डे की बात करें तो हमारा ही दूसरा सेकंड पड़ोसी और बहुत ही अच्छा मित्र जिसका नाम है रशिया। आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया का मैप। रशिया के मैप में अगर हम इस तरफ चले जो कजाकिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा होती है, इस बॉर्डर वाले इलाके में जाएंगे तो एक बहुत ही बर्फीला इलाका है, पहाड़ी है एक बहुत लंबी चौड़ी। इस पहाड़ी का नाम है यूराल पर्वत। क्या नाम है, यूराल पर्वत। इतना लंबा चौड़ा यूराल पर्वत है कि आज एक दो दिल्ली यहाँ पर बसाई जा सके। दो दिल्ली, अगर उस पर्वत को हटा दिया जाए तो दो दिल्ली यहाँ पर बस जाएगी, इतना बड़ा इलाका है। तो फिर रशिया ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसे हटाने की बजाय इसको इस प्रकार से काटा जाए कि इसी पहाड़ी के नीचे सारी चीजें रेडी हो जाए। और इसी वजह से इस वाली जमीन पर यहाँ पर इसने एक नया सैन्य अड्डा बनाया जिसका नाम है माउंट यमंटो। माउंट यमंटो मिलिट्री बेस इसने बनाया और रशिया ने यहाँ पर नए प्रकार के हथियार रखना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि कोल्ड वार जब चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में, उस दौरान अमेरिका बार बार पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि रशिया ने अपने सैन्य हथियार कहाँ पर रख रखे हैं, कई प्रकार के परमाणु हथियार जो इसके पास में है वो कहाँ रख रखे हैं। तो उन चीजों का पता वो लगाना चाहता था और इसीलिए रशिया उन सभी चीजों को छुपाकर इस ये वाला इलाका जो माउंट यमंटो का इलाका है इसके अंदर लाकर रख दिया। तो ये आपको गेट इसका दिखाई दे रहा होगा, ये इस प्रकार का इसमें गेट लगा हुआ है और ये पूरा पहाड़ी इलाका है जिसमें केवल एक ही एंट्री गेट है। और ये इतना विशालकाय बना हुआ है अंदर कि मैं ऐसे ही बोलूंगी कि एक बहुत बड़ा शहर है जहां बड़ी बड़ी सुरंगें बनी हुई हैं, ऐसे पटरियां बनी हुई है जिसके अंदर कई बार शी जिनपिंग भी गए हैं। और माफ कीजिएगा, यहाँ कई बार जो है पुतिन का दौरा भी हुआ है और पुतिन ने जाकर भी देखा है कि किस प्रकार का काम जो है यहाँ पर चल रहा है। यहाँ तक कि रशिया ने यहाँ पर बिजली तक को रख रखा है कि फ्यूचर में अगर पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ जाए और अगर हमें बिजली की जरूरत होगी तो बिजली हम आसानी से बना सके, इसलिए यूरेनियम संवर्धन करके यहाँ पर रखा गया है। और इसकी जानकारी कभी रशिया ने सार्वजनिक नहीं करी है। तो फिर इसकी जानकारी आई कहाँ से, इसकी जानकारी सार्वजनिक करी थी अमेरिका ने। अमेरिका ने 1990 में सैटेलाइट से पता लगाया ये भाई साहब यहाँ कुछ ना कुछ तो हलचल चल रही है, क्योंकि उसका एक मेन द्वार ही नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या है उसका हमें पता लगाना है। और फिर जब अमेरिका ने जासूस भेजे और किसी तरीके से थोड़ी थोड़ी जानकारी जुटाई और पता लगाया तो उसे पता चला कि ये वाला इलाका पूरा का पूरा पहाड़ी काट कर उसके अंदर जो है इसने हथियार रख दिए। नए नए प्रकार के फाइटर जेट जो बना रहा है वो इसी के अंदर बैठ के बना रहा है। यहाँ इसने किसी न किसी प्रकार के रॉकेट रख रखे हैं।
अब सब कुछ यहाँ पर है पर परमाणु यहाँ नहीं है। परमाणु रशिया ने यहाँ नहीं रखे हैं, परमाणु रशिया ने रख रखे हैं कापुतिन यार पे। कापुतिन यार रशिया का एक बहुत ही खतरनाक सैन्य अड्डा है, जहां रशिया ने सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा, उसके बाद रॉकेट आर्टिलरी को रखा, और उसके बाद अब जो है यहाँ पर परमाणु हथियार रखा, जिसमें दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम अगर कोई है तो वो है टीसार। और टीसार अगर कहीं रखा हुआ है तो वो कापुतिन यार वाले एक सैन्य अड्डे पर रख रखा है, पर एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह है, उसका पता अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं कर पाया है। ना अमेरिका पता लगा पाया है, ना रशिया ने कभी खुलेआम इसके लिए बोला है। तो इस प्रकार के पर्वत को काटकर रशिया ने बनाया है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तीसरा जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आगे आप देखिए, तीसरे नंबर पर जो सैन्य अड्डा आता है वो है किसका, अमेरिका का। ये आप देखिए हमारा देश, हमारे देश से अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका। अमेरिका को जूम करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अमेरिका में अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको एक स्टेट दिखाई दे रहा है जिसका नाम है नेवादा। नेवेदा भी कहा जाता है और नेवदा भी बोलते हैं। तो नेवेदा वाला इलाका है जहां एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, जहां दूर दूर तक कोई शहर नहीं है, कोई बच्चा दिखाई नहीं देता है, और यही जगह इसने कोल्ड वार के टाइम चुनी और यहाँ पर एक सैन्य अड्डा बनाना शुरू कर दिया। रेगिस्तान वाले इलाके में इसने सैन्य अड्डा बनाया, जहाँ बहुत लंबी चौड़ी इसने क्या किया, पहले तो दीवारें खड़ी करी, उसके बाद तार लगाए, फिर सेंसर, कैमरा, स्कैनिंग, सब कुछ उसने लगाया। यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको मोबाइल तक ले जाना अलाउ नहीं है। हर रोज उनकी जैसे रोबोट की चेकिंग होती है ना, कि आंखें चेक हुई हैं, नाक चेक हुआ है, लिप्स चेक हुए हैं, अंगूठे चेक हुए हैं, फुल बॉडी उनकी चेक होती है कि इंसान तो चेंज होके नहीं आया है, इंसान तो वही है या फिर कौन है। फिंगरप्रिंट हमेशा उनको लगाना होता है, जाते समय भी आते समय, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ की टाइट है। और ये अमेरिका का गुप्त सैन्य अड्डा है नेवेदा, जिसको 1955 में इसने बनाया है, और इसका नाम है एरिया 51। एरिया 51 जो बनाया था ये इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी कुछ जानकारी अब तक अमेरिका ने ही बताई है, बाकी पता नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि भाई साहब यहाँ ही हमने अब तक के जितने भी लड़ाकू विमान बने हैं, हमने यही सबसे ज़्यादा लड़ाकू विमान बनाए। स्टेल्थ विमान जो बनाए हैं, यानी रडार में जो नहीं आते हैं, वो वाली जो टेक्निक हमने विकसित करी है। ऐसे विमान जिनके अंदर ऐसे विमान जो क्या है, स्टेल्थ विमान है, यानी कि वो रडार के अंदर नहीं आते हैं, रडार उनको रोक भी नहीं सकता है और पकड़ में भी नहीं आएंगे। तो ऐसे स्टेल्थ विमान जो कहीं बनाए हैं तो वो ही इलाका है एरिया 51। इसके अलावा अमेरिका ने अब तक CIA के द्वारा जो नई नई प्लानिंग बनाई गई और दुनिया भर में जो तख्ता पलट हुए हैं, दुनिया भर में जो जासूसी हुई है, उस जासूसी की प्लानिंग अगर कहीं करी है तो वो इसी वाली जगह पर जासूसी की प्लानिंग हुई है। सबसे पहली बार अमेरिका ने जो सुरंगें बनाने का काम शुरू किया था, उसका सबसे पहला परीक्षण यहाँ हुआ है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सबसे पहली बार सुरंग जो बनाई थी उसने, कि सुरंग कैसे बनेगी, सुरंग के अंदर निकलने वाले वाहन कैसे क्या चलेंगे, उसके अंदर अगर हम पटरी डालना चाहे तो कैसे डलेंगे, तो उसका काम भी सबसे पहले इसने यहीं से किया और उसके बाद पूरे अमेरिका में इसने काम शुरू कर दिया था। इसके अंदर कई प्रकार के कैमरा सेंसर लगे हुए हैं, एक परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। अब आप देखो यहाँ की एक बहुत ही खतरनाक जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो आपको विमान दिखाई दे रहा है A-12 स्पाई प्लेन है, ये जासूसी विमान है। ये अमेरिका ने काफी समय पहले 1950 के आसपास इसको बनाकर रेडी कर दिया। इसको इसीलिए बनाया था क्योंकि मैंने बोला ना, अमेरिका घबरा रहा था, पता नहीं कर पा रहा था कि भाई साहब रशिया ने अपने हथियार कहाँ रखे हैं, मिसाइलें कहाँ रखी हैं, और उसी से मजबूर होकर अमेरिका ने ये जासूसी प्लेन बनाया। और ये जासूसी प्लेन भी इतना खतरनाक था कि 15 से 20 हजार किलोमीटर के आसपास तक उड़ा, बिल्कुल नीचे नीचे उड़ा ताकि रडार में नहीं आए, और वहां घूमकर USSR, आज तो रशिया सब टूट गए हैं ना, यूक्रेन, कजाकिस्तान सब टूट गए, पहले एक USSR हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत संघ। तो ये उसकी पूरी तरीके से पिक्चर्स लेके आ गया, उसके ऊपर घूमकर पूरी की पूरी पिक्चर लेकर आया था। और ये
अमेरिका का पहला स्पाई प्लेन था जो यहीं बना। इसके अलावा नाइट हॉक की अगर हम बात करें, F-117 वो स्टेल्थ विमान है, ये पहला स्टेल्थ विमान बनाया था अमेरिका ने कुछ इस प्रकार का। ये भी कहाँ बनकर रेडी हुआ था, वो भी अमेरिका में इसी वाले एरिया 51 वाली जगह बनकर रेडी हुआ था। और अब आप जरा सुनिए, मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि कहीं से एलियन के रोने की आवाजें आती थी, तो ये आपको एलियन दिखाई दे रहा होगा। अब जरा सुनिए, 1950 से 60 के दशक में जब एरिया 51 बनकर रेडी हुआ और इसके अंदर काम ताम शुरू हुआ, उस दौरान क्या होता था, रात में कई सारे ऐसे अनोखे विमान उड़ते थे जिसका आज दिन तक पता नहीं चला। अमेरिका क्या करता था, परीक्षण करता था, अमेरिका कुछ विमानों को बना बना के उड़ाता था। तो ऐसे ऐसे अनोखे विमान हवा में उड़ते थे जिससे अमेरिका में रहने वाली जनता में खौफ शुरू हो गया था। उनको ऐसा लगने शुरू हो गया था कि हो ना हो ये एलियन को पकड़ के लेके जाते हैं और वहां ले जाकर एलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है। यानी सरकार को पता था कि हो क्या रहा है, फिर भी सरकार चुप रही क्योंकि लोगों के मन में डर दहशत फैलाना था ताकि एरिया 51 के इस इलाके में कोई आ ना पाए। इसलिए उस समय की कई प्रकार की ऐसी कहानियां विकसित हैं कि यहाँ एलियन को पूरा का पूरा खोल दिया था। इस वजह से एलियन के रोने की आवाजें तक आती थी। और आप जानते हैं कि अगर एक बात सुनने में आए तो एक बात में 4 बातें और लपेटकर पूरी दुनिया में फैलाने में टाइम नहीं लगता है। तो ऐसी ही बातें एलियन की जो है कथाएं यहाँ से प्रचलित हो गई कि भाई एरिया 51 के अंदर तो एलियन का ऑपरेशन होता है, पूरा खोलकर चेक किया जाता है कि क्या क्या है भाई साहब। तो ऐसी कहानियां यहाँ प्रचलित हुई और इसी वजह से ये एरिया 51 कुछ ज़्यादा ही पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि भाई साहब यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। अब आगे देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया 51 के अंदर कुछ मिसाइल साइलो भी आज अमेरिका ने बना लिए हैं और कुछ वेपन स्टोरेज भी इसने बना दिया है, कुछ टैंक डिवीजन भी बनाए हैं, मिलिट्री व्हीकल्स भी बनाए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ बने हैं, नेवी वॉरशिप भी यहाँ बने हैं और कुछ फाइटर जेट भी यहाँ बने हैं। तो आप समझ सकते हैं एक प्रकार की अमेरिका की रीढ़ की हड्डी साबित होता है एरिया 51। ठीक है, एरिया 51 एक दिल्ली में भी है ना, एक जगह है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं एक ऐसा गुप्त सैन्य अड्डा जो भारत के ही इलाके में यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में मौजूद है। अब आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर हम इस वाले इलाके में चलें तो ये रहा अमेरिका। अमेरिका ने इसको विकसित किया। अमेरिका से 1700 किलोमीटर की दूरी पर ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है डियागो गार्सिया। ये डियागो गार्सिया एक समय में ब्रिटेन के अधीन आया करता था। है किसका? ये मॉरिशस वालों का है। मॉरिशस वाले बोलते हैं हमारा है, हमारी कॉलोनी जबरदस्ती खाली करवा के हमें दूसरे इलाके में भेज दिया गया था, ये द्वीप हमारा है। इस द्वीप पर जबरदस्ती कब्जा किया था किसने? ब्रिटेन ने कब्जा किया था। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा देश है और हमारे देश में जो अंडमान निकोबार वाला इलाका है इसे भी अपने कब्जे में रखना चाहता था कौन? ब्रिटेन। पर वो सरदार पटेल की वजह से ना जा पाया, नहीं तो ये इसको भी अपने कब्जे में कर लेता। अब ये जो आपको डिएगो गार्सिया इलाका दिखाई दे रहा है ना, ये आज ब्रिटेन के कब्जे में है और ब्रिटेन ने इसको अपने भी कब्जे में लेकर बहुत अच्छा करोड़ों का मुनाफा कमाते हुए इसको लीज पर दे दिया। किसको? अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर आना था। क्यों आना था? क्योंकि अमेरिका का मेन मकसद है कि अगर मैं इस वाले इलाके में आकर बैठ जाऊं तो अफ्रीका में क्या हो रहा है इसकी नजर रख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के अंदर ही इजराइल ने अपना परमाणु परीक्षण किया था, तो यहाँ निगरानी करना बड़ा जरूरी है। चाइना लगातार अफ्रीका के अंदर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, इसलिए आना जरूरी है। अफ्रीका पर निगरानी, यहीं से बैठे बैठे एशिया में निगरानी, यानी रशिया में, भारत में, चाइना में, इन सब में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, इस पे निगरानी करना। ये ऑस्ट्रेलिया में निगरानी करना। तो एक साथ ये कहाँ कहाँ निगरानी कर सकता है? 2 जगह हो गई है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया और चौथा आता है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर तो बड़ा पावर है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इसके सैन्य अड्डे मौजूद है, पर फिर भी अमेरिका चाहता है कि यहाँ बैठकर हम निगरानी कर सकते हैं। अब आप जरा डिएगो गार्सिया के बारे में जानिए। डिएगो गार्सिया की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस प्रकार का आइलैंड है, ऐसा दिखाई देता है, जहां अमेरिका ने पूरी की पूरी मिलिट्री शहर बसा दिया है। पूरा मिलिट्री शहर यहाँ पर बसा हुआ है, जहां पर इसके वायुसेना भी मौजूद है, थल सेना भी मौजूद है और नौसेना भी मौजूद है। वो भी परमाणु पनडुब्बियां भी यहाँ घूमती हैं। यहाँ इस किनारे पर इसने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भी लगा रखी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने अभी हाल ही में B-2 बॉम्बर भी यहाँ तैनात कर दिए हैं।
इसके अलावा अगर हम रसद की बात करें या फिर हथियारों की बात करें तो यहाँ सबसे अधिक हथियार मौजूद हैं और यहीं से जब कभी हथियारों की जरूरत होती है तो यहाँ से सीधा हथियार मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंचा दिया जाता है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर सैन्य अड्डे मौजूद है ना, सऊदी अरब, यमन, कतर, यूएई, बहरीन, सभी वाले इलाके में है। तो अमेरिका यहाँ से यहाँ हथियार पहुंचाएगा, टाइम लगेगा ना, इसीलिए यहाँ से सीधा यहाँ पर हथियार, जो कि 1300-1400 किलोमीटर के आसपास का इलाका है, यहाँ से सीधा यह हथियार पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा उपग्रह नेटवर्क भी यहाँ लगे हुए हैं। दुनिया में क्या चल रहा है इसका पूरा पता यहाँ से लगाया जा सकता है। अमेरिका कई बार इसी डियागो गार्सिया की वजह से बोल चुका है कि हम दुनिया के किसी भी इलाके में कभी भी हमला कर सकते हैं। और अगर हम हमले की बात करें तो इसी डियागो गार्सिया से इसने अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन किया। आप सभी को अच्छे से याद है, अफगानिस्तान के अंदर 2001 से लेकर 2011 तक अमेरिका यहीं पड़ा था, तो इसने यहाँ हमला किया। इराक में जो ऑपरेशन हुआ था सद्दाम हुसैन को लेकर, वो ऑपरेशन भी इसने यहीं बैठकर किया। और आज ईरान के ऊपर भी अगर ये निगरानी करता है तो वो यहीं बैठकर सबसे अधिक करता है। इसी वजह से अभी हाल ही के युद्ध में ईरान ने एक मिसाइल इसके आसपास डियागो गार्सिया के आसपास छोड़ दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसके ईरान के पास में किस किस प्रकार की मिसाइलें मौजूद हैं। तो ईरान के ऊपर भी ये क्या करता है, निगरानी करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं एक और प्रमुख सैन्य अड्डे की, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा गोल गुंबज टाइप का, छोटे छोटे से गुब्बारे टाइप का सैन्य अड्डा। ऐसा सैन्य अड्डा जिसके अंदर अब तक कोई सेना मौजूद नहीं है, कोई हथियार यहाँ पर नहीं बने हैं, ना हथियारों के जाखिरे यहाँ रखे हुए हैं, ना फ्यूचर में युद्ध होने पर ऐसे कोई साइलो यहाँ बनेंगे जहाँ पर कोई अधिकारी या फिर उच्च लेवल के व्यक्ति यहाँ रह पाएंगे। यहाँ कोई फर्टिलाइजर भी नहीं है, कोई नए प्रकार की कोई भी चीजें ऐसी नहीं है। तो फिर ये सैन्य अड्डा किस काम का है? अब आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है अमेरिका, और अमेरिका सीधा पहुंचा भारत के नीचे वाले इलाके में, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसका नाम है स्प्रिंग शहर। स्प्रिंग शहर जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच बसा हुआ है, इसी स्प्रिंग शहर पर एक पिन गैप नामक सैन्य अड्डा बना हुआ है, जो बड़ा ही गुप्त सैन्य अड्डा है। ये सैन्य अड्डा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मिलकर बनाया है। और इस सैन्य अड्डा पर जो चीजें मैंने बोली हैं वैसी कुछ नहीं है, इसके ऊपर क्या है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस इसके अंदर है। यानी दुनिया भर में कहीं पे भी मिसाइल परीक्षण हो या मिसाइल लॉन्च हो या कोई भी नया फाइटर जेट अगर उड़ान भर रहा है तो उसकी पूरी जानकारी यहीं बैठे बैठे सीधे अमेरिका तक पहुंचाई जा सकती है। यानी ये जो सैन्य अड्डा है ये पूरी दुनिया पर केवल नजर रखने का काम करता है, बिल्कुल निगरानी रखने का काम करता है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले अमेरिका ने, चाइना ने जो भारत की बॉर्डर पर एक नया गांव बसाया, उसका फोटो जारी किया। वो फोटो कहाँ लिया गया था? वो फोटो लेने वाला ये वही सैन्य अड्डा है जो क्या करता है, पूरी दुनिया की हलचल पर निगरानी करता है। कि भाई साहब, जैसे हमारे रेगिस्तान वाले इलाके में परमाणु परीक्षण हो रहा है तो लोग वहां रोज इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, उसकी फोटो खींच लेगा कि भाई साहब रोज यहाँ लोग जो है इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में क्या हलचल चल रही है, यानी दुनिया के किसी भी देश को आप ले लो, किसी भी देश के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये पूरी उसकी निगरानी करने का काम करता है। दूसरा, अगर कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है उत्तर कोरिया या किसी भी देश के अंदर जो खास करके अमेरिका का दुश्मन है, ये क्या करेगा, अमेरिका को वार्निंग देना शुरू कर देगा कि भाई साहब दुनिया के उस वाले इलाके में क्या हो चुकी है, एक नए प्रकार की मिसाइल एक्टिव हो चुकी है, उसकी वार्निंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये रहे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक सैन्य अड्डे। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत के सैन्य अड्डे कहाँ मौजूद हैं, सबसे गुप्त वाले, या फिर दुनिया के और जिस देश के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा। मैं जरूर से इसके लिए एक और पार्ट लेके आऊंगी जिसमें आपको और भी सैन्य अड्डों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।